हम डिस्कस करेंगे स्ट्रिंग को और इसके फर्दर कुछ फंक्शंस को। ओवरव्यू में हमने देखा स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट्स को। लास्ट स्लाइड पे हम डिस्कस कर रहे थे कि किस तरह से मेमोरी में ऑब्जेक्ट्स क्रिएट होते हैं। यहाँ पर हम प्रैक्टिकली इसको डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं। स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट्स की कुछ डिक्लेरेशन हम देख रहे हैं यहाँ पर। हमने सबसे पहले एक वेरिएबल डिक्लेयर किया स्ट्रिंग स्टार, और फिर हमने एक और डिक्लेयर किया स्ट्रिंग सिंगर। अगर आप गौर करें, दोनों स्ट्रिंग्स जो हैं इनकी वैल्यू सेम है। एक स्टार और सिंगर, मैडोना बहुत मशहूर हैं, उनके नाम से हमने दोनों स्ट्रिंग्स क्रिएट किए हैं। अब ये किस तरह से मेमोरी में क्रिएट होंगे एक्चुअली, आप देख रहे हैं यहाँ पर लेफ्ट साइड पे जो ब्लॉक अपेयर हो रहा है आपके सामने। इस ब्लॉक में, ये लेफ्ट साइड का जो ब्लॉक है, अगर आप गौर करें तो ये वैल्यू स्टोर हुई है मैडोना, और स्टार और सिंगर दोनों रेफरेंसेस जो हैं इस सेम मेमोरी को रेफर कर रहे हैं। इट मींस जावा की ये स्ट्रेटजी है कि जब भी आप कोई भी स्ट्रिंग इनिशलाइज करते हैं और विद द सेम वैल्यू दूसरा स्ट्रिंग क्रिएट करते हैं या इनिशलाइज करते हैं, तो वो उनके लिए दो सेपरेट मेमोरी लोकेशंस क्रिएट नहीं करती, बल्कि सेम मेमोरी लोकेशंस पे दो रेफरेंस रेफर कर देती है। ये जावा की स्ट्रेटजी है। अब इसी लिहाज से अगर आप देखें नीचे, तो यहाँ पर स्टार डबल इक्वल टू सिंगर, क्योंकि दोनों सेम मेमोरी एड्रेस को रेफर कर रहे हैं। ये कंटेंट्स चेकिंग नहीं हो रही, ये सेम मेमोरी एड्रेसेस को रेफर कर रहे हैं। तो स्टार और सिंगर वाकई दोनों ही सेम एक ही ऑब्जेक्ट को रेफर कर रहे हैं, इसलिए इसका रिजल्ट आ जाएगा ट्रू। लेकिन अब तीसरा आप ऑब्जेक्ट देखें जरा, स्ट्रिंग न्यू सिंगर इज इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग, और विद सेम वैल्यू हमने नया स्ट्रिंग क्रिएट कर लिया। इस केस में नई मेमोरी क्रिएट हुई, नया ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ और उसमें इनिशलाइज सेम वैल्यू हो गई। अब यहाँ पर हम स्टार और न्यू सिंगर को कंपेयर कर रहे हैं। हमारे लिहाज से दोनों में मैडोना ही की वैल्यू पड़ी हुई है, तो यहाँ पर भी ट्रू रिटर्न करना चाहिए था। लेकिन फिजिकली स्टार और न्यू सिंगर जो है, ये दो डिफरेंट मेमोरीज हैं, क्योंकि रेफरेंस का कंपैरिजन है, तो दोनों में डिफरेंट एड्रेसेस आ रहे हैं और वो इक्वल नहीं है, इसलिए इसने यहाँ पर फॉल्स रिटर्न कर दिया। लेकिन अब जब आप इस ऑब्जेक्ट को भी स्कोप में लेते हैं, तो यहाँ पर ये जो नीचे सिचुएशन है, इनको आप जरा कंपेयर करें। स्टार डॉट इक्वल सिंगर, तो बिल्कुल ठीक है, स्टार और सिंगर दोनों जो हैं वो वैल्यू कंटेन कर रहे हैं मैडोना, तो इसे रिटर्न करना चाहिए ट्रू। और स्टार डॉट इक्वल्स न्यू सिंगर, और न्यू सिंगर में भी एक्चुअली मैडोना ही है, तो इस केस में भी इसे ट्रू ही रिटर्न करना चाहिए। तो डॉट इक्वल्स जो है, ये बेसिकली लेक्सिकोग्राफिकल कंपैरिजन कर रहा है। स्ट्रिंग क्लास के अंदर प्रोवाइडेड मेथड है, ये लेक्सिकोग्राफिकल कंपैरिजन कर रहा है और ये उसके लिहाज से कर रहा है। जबकि डबल इक्वल ऑपरेटर जो है, ये बेसिकली सिर्फ रेफरेंस के कंपैरिजन, मेमोरी एड्रेसेस के कंपैरिजन पे रिजल्ट दे रहा है। तो यहाँ पर आपको इस हवाले से काफ़ी ज़्यादा क्लैरिटी रिक्वायर्ड है ये समझने के लिए कि दोनों बिहेवियर्स किस तरह से काम कर रहे हैं। अब हम जो है इसको देखते हैं फर्दर कि ये मेमोरी या ये हमने ऑब्जेक्ट्स को तो मेमोरी में क्रिएट करके देख लिया। अब हम देखते हैं इसको कि किस तरह से हम फर्दर आगे एलोबरेट कर रहे हैं स्ट्रिंग के मेथड्स को। स्ट्रिंग के फर्दर मेथड्स हैं कंपेयर टू, वैल्यू ऑफ, इंडेक्स ऑफ और सब स्ट्रिंग। ये बड़े इंपॉर्टेंट मेथड्स हैं और ये मेथड भी इसी तरह से स्ट्रिंग क्लास को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं जिस तरह से इससे पहले वाले मेथड्स कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। ये भी हमारी नॉर्मल प्रोग्रामिंग एक्सरसाइजेज में इनका बहुत ज़्यादा यूजेज है। कंपेयर टू जो मेथड है, ये क्या कर रहा है, बेसिकली कॉलिंग स्ट्रिंग और इसमें पास स्ट्रिंग कौन है, जो एज अ पैरामीटर पास हो रहा है s2, इन दोनों को कंपेयर करता है। अगर ये लेक्सिकोग्राफिकली ये दोनों स्ट्रिंग्स कंपेयर हो जाते हैं, यानी वैल्यूज के लिहाज से, जो भी मैंने आपको प्रीवियस स्लाइड पे आपको शेयर कर दिया, यानी डॉट इक्वल्स वाले बिहेवियर के लिहाज से मैं बात कर रहा हूं कि अगर ये कंपेयर हो जाते हैं तो रिजल्ट रिटर्न होगा इंटीजर टाइप का 0। आप इसकी रिटर्न टाइप देख सकते हैं इंट। तो इसके जवाब में जो रिजल्ट रिटर्न होगा 0। 0 का मतलब ये है कि दोनों स्ट्रिंग्स बराबर हैं। अगर ग्रेटर देन 0 रिटर्न होता है
इट मींस कॉलिंग स्ट्रिंग जो है वो ग्रेटर है पास स्ट्रिंग से, s2 से बड़ा है कॉलिंग स्ट्रिंग, यानी जिस स्ट्रिंग ने इस फंक्शन को कॉल किया है वो बड़ा है s2 से। और अगर लेस देन 0 रिटर्न होता है, इट मींस कॉलिंग स्ट्रिंग जो है लेस है s2 से। तो ये बेसिकली आप एक कंपेयर टू का बिहेवियर यहाँ पर देख सकते हैं। वैल्यू ऑफ, ये नेक्स्ट फंक्शन है। इसका बेसिक मकसद क्या है कि आप किसी भी टाइप का डाटा पास करें जो स्ट्रिंग ना हो, और ये फंक्शन आपको इसे स्ट्रिंग में रिटर्न कर देगा। एग्जांपल दी हुई है यहाँ पर नेक्स्ट कॉलम में, आप देख सकते हैं कि अगर हम 99 पास कर दें तो ये उसका स्ट्रिंग डबल कोट्स में 99 रिटर्न कर देगा। तो ये भी बड़ा यूजफुल मेथड है, आपको बहुत सारे बेसिक लेवल पे इस तरह की फंक्शनैलिटी रिक्वायर्ड होती है। इंडेक्स ऑफ, इंडेक्स ऑफ की बहुत सारी यहाँ पर डिफरेंट ओवरलोडेड वर्जन्स पड़े हुए हैं। तो बेसिक आइडिया क्या है इंडेक्स ऑफ का, वो मैं आपको यहाँ पर शेयर करता हूँ। कि इंडेक्स ऑफ का फंक्शन जो है ये कर रहा है कि जब भी कोई आप कैरेक्टर पास करते हैं तो स्ट्रिंग में उस कैरेक्टर को सर्च करता है और उसका स्टार्टिंग इंडेक्स रिटर्न कर देता है। यानी यहाँ पर आप किसी भी सिचुएशन में अगर कोई कैरेक्टर पास करते हैं, फॉर इंस्टेंस वेलकम एक स्ट्रिंग है, तो आप उसमें से सी, इंडेक्स ऑफ में सी पास कर देते हैं, तो जहां पर सी की अकरेंस है वो इंडेक्स नंबर रिटर्न कर देगा, वो ऑब्वियसली इंटीजर टाइप में रिटर्न करेगा। और इसी तरह से सब स्ट्रिंग, सब स्ट्रिंग का फंक्शन क्या करता है कि जब इसमें आप कोई भी सब स्ट्रिंग में इंडेक्सेस पास करेंगे, स्टार्ट और एंड, तो एंड को एक्सक्लूड करके ये स्टार्ट से लेके एंड से एक इंडेक्स पहले तक एक स्ट्रिंग रिटर्न कर देगा और उसे एज अ सब स्ट्रिंग क्लेम किया जाएगा। तो ये सब स्ट्रिंग का फंक्शन काम कर रहा है। फर्दर हम प्रिमिटिव वैल्यूज एज ऑब्जेक्ट्स, हमारी जितनी भी प्रिमिटिव डाटा टाइप्स हैं जैसे बूलियन, कैरेक्टर, बाइट, शॉर्ट, जावा ने इनकी रैपर क्लासेस भी प्रोवाइड करती हैं। जैसे आप देख रहे हैं बूलियन स्मॉल बी से स्टार्ट हो रहा है, जबकि इसकी रैपर क्लास जो है कैपिटल बी से स्टार्ट हो रही है बूलियन। चार जो है उसको कैरेक्टर एक टाइप, बाइट जो है उसके लिए कैपिटल बी से बाइट, और ये सारी आप देख सकते हैं लिस्ट डाउन हुई हुई हैं क्लासेस। इनका फ़ायदा ये है कि क्योंकि जावा जो है ये अपनी लाइब्रेरी के अंदर बहुत ज़्यादा डेप्थ रखती है, तो इसने किया ये है कि आपको ये प्रोविज़न दी है कि ये तमाम प्रिमिटिव टाइप्स को एज अ ऑब्जेक्ट भी यूटिलाइज कर सकें आप। और बहुत सारे फंक्शंस जिनको आप यूटिलिटी फंक्शंस के तौर पे क्लेम कर सकते हैं, जो प्रिमिटिव डाटा टाइप्स और ऑब्जेक्ट डाटा टाइप्स के दरमियान कन्वर्जन्स प्रोवाइड करते हैं, वो इन तमाम क्लासेस में प्रोवाइड किए जा रहे हैं। और आप बेसिक डाटा टाइप यानी प्रिमिटिव डाटा टाइप से रैपर क्लास में भी कन्वर्ट कर सकते हैं और रैपर से वापस प्रिमिटिव में भी डाटा ले सकते हैं। तो ये बहुत यूजफुल एडिशन है जावा के अंदर रैपर क्लासेस के हवाले से। और रैपर क्लासेस का कॉन्सेप्ट इस इटसेल्फ प्रोग्रामर्स को बहुत ज़्यादा सपोर्टेड रहता है ड्यूरिंग प्रोग्रामिंग।